उपचार के लिए अनुमोदित कोई भी दवा नहीं है मैडम। कोई दवा नहीं है तो सर फिर? दवा पार्टिकुलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के उपचार के लिए नहीं है, पर हालांकि कुछ खास प्रकार की दवाएं विभिन्न पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षणों को कम करने में सहायता कर सकती है। जैसे अवसाद रोधी दवाएं हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं। ये उदास मनोदशा, क्रोध या आवेश में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। अच्छा सर। मूड स्टेबलाइजर्स भी दिए जा सकते हैं। ये मूड स्विंग को रोकते हैं, चिड़चिड़ापन या आवेग को रोकते हैं। एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स दी जा सकती हैं। उन लोगों के लिए हैं फायदेमंद हो सकती हैं जो अक्सर वास्तविकता के साथ अपना संपर्क खो देते हैं। एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी हैं, दवाएं हैं। और जब चिंता ज़्यादा होती है, रोगी में बेचैनी होती है, अनिद्रा होता है, इन सबको दूर करने में एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दिया जा सकता है। और एक डॉक्टर मनोरोगी को अस्पताल में भर्ती होने की भी सिफारिश कर सकता है यदि वह रोगी में आत्म नुकसान या आत्मघाती व्यवहार का पता लगाता है। तो सर आप जो ये दवाइयाँ हमें बता रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रस्त है या उसको कोई जानकार परिचित, तो क्या वह ऐसे ही दवाई ले सकता है बिना परामर्श के डॉक्टर के? देखिए, बिना परामर्श के दवा लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरी सभी से ये विनती है कि डॉक्टर की, मनोचिकित्सक की सलाह के बाद ही दवाई लें, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं बीमारियों के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और आप बिना परामर्श के जो है अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना लें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण जो है वो ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे और उससे लाभ भी उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ योगेश जी जो आए हुए हैं, उन्होंने ये दवाइयाँ बताई हैं, तो वो आप डॉक्टर की परामर्श से ही लें और बिना किसी डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयाँ आप ना लें। ये एक जानकारी के लिए आपको बताई गई हैं। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, आपने हमें लक्षण भी बता दिए, उपचार भी बता दिए। मान लीजिए कोई इस बीमारी से ग्रस्त है, कोई व्यक्ति, और वो दवा नहीं लेना चाह रहा, तो उसको हम वो दवा कैसे दें? और वो उसके लिए लाभदायक भी है, तो उस परिस्थिति में उसको दवाई कैसे दे सकती है? क्या हम किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर दे सकते हैं, उसको पता ना चले? क्या कोई ऐसी परिस्थिति में ऐसा कुछ होता है? आप बताइए जरा उसका। हाँ, जहाँ अगर हमें लगता है कि इनके लिए मूड स्टेबलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिड़चिड़ापन और इनमें आवेश बढ़ता जा रहा है मरीजों में, तो हम मिक्स करके भी दे सकते हैं और उसे ऐसे स्थिति में ला सकते हैं कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाए। चलिए ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि परिवारजन जो होते हैं वो तो अपने व्यक्ति को, अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छा देखना चाहते हैं, तो उनके पास कोई उपाय नहीं होता कि वो तो दवाई लेना नहीं चाह रहे, तो हम क्या करें इस परिस्थिति में। तो ये भी एक अच्छा उपाय बताया आपने। और सर आपने उपचार भी बताए, दवाइयाँ भी बताई, उसके पीछे भी क्या कारण है कि हम आसपास इतनी सारे जो व्यक्तित्व विकार हैं जो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका क्या कारण है? देखिए, कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति है और हम भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो अपने मूल अध्यात्म को, योग को हम भूलते जा रहे हैं। और जो परस्पर मेल मिलाप से रहने की जो हमारी परिपाटी है, परंपरा है, वो एकदम टूटती जा रही है, जिससे लोग एकाकी होते जा रहे हैं। लोगों में भावनात्मक शून्यता आती जा रही है और ये एक मूल कारण है सभी मानसिक रोगों का। सर आज की जो लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है, वो सब अपने में बिजी हैं। आजकल इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है, लोगों को इतनी व्यवस्था हो चुकी है कि हम ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी अपने से अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये गलत है। जैसा कि आपने बताया, लोगों की बातों को सुनना चाहिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो कम से कम उनको नज़रअंदाज ना करके उनके दिल की बात सुने, ताकि अगर वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर आपने जैसा बताया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, तो उसको जल्दी ही पकड़ में लाके उसका उपचार किया जा सके और एक इंसान का जीवन बचाया जा सके। तो इतनी सारी बातें करने के बाद सर अब आप हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को, कि अपने आसपास जो है वो क्या योगदान दे इस बीमारी से दूर रहने के लिए। नहीं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो योग से जुड़ें, किसी ना किसी अपने जीवन में कोई ना कोई हॉबी कल्टीवेट करें, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो आप फुटबॉल खेलें, कोई भी किसी भी तरीके का आउटडोर गेम्स खेलें और परस्पर मेल मिलाप से रहिए और मादक द्रव्यों का सेवन ना करें कभी। अगर कभी तनाव होता है तो अपनी अंदर जो भी चल रहा है वो अपने किसी साथी को, अपने किसी दोस्त को आप ज़रूर बताएं और कभी जो है एकाकी जीवन की तरफ कभी ना जाएं, तो आप देखेंगे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।
परंतु सर मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को ना सामाजिक नहीं करना चाहते, मान लीजिए किसी को बताना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमारी जो समस्या है वो हम किसी को ना बताएं वरना हमारा मजाक उड़ेगा। तो उस परिस्थिति में वो क्या अपने अंदर ही वो चीज को पालते रहते हैं और वो बीमारी बन जाती है। तो उस परिस्थिति में अगर वो अपने आप भी उसको दूर करे तो उसके लिए क्या उपचार होगा, उसके लिए देखिए, क्या आज सलाह है हमारी आपकी? जब इतनी चर्चा हुई है और हम सभी चीज़ों पे हमने चर्चा की है, तो मैं ये इतना आशा ज़रूर कर सकता हूँ कि लोगों में समझ आई होगी कि जो भी ये मेडिकल दिक्कतें होती हैं और जो भी मनोरोग होते हैं, ये अगर हम अकेले रहेंगे या हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे तो ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और भयंकर रूप ले सकती है। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी जो भी आपके अंदर कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई भी तनाव चल रहा है, तो आप स्वतः ही उसे खोजने की कोशिश करेंगे, अपनी एंग्जाइटी का कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि आउटडोर गेम्स हैं और अपनी जो सोशल वेलबींग है वो अपना सही रखेंगे, योग करेंगे, अध्यात्म करेंगे, काउंसलिंग सर बहुत काउंसलिंग जरूरी है और एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और डॉक्टर्स की सलाह लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इन मनोरोगों से दूर हो सकते हैं। सर मैंने पर्सनली कहीं सुना था कि अगर आपके दिल में कुछ चीज़ें हैं तो आप एक पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए और उस पर लिख के अपनी मन की बात कीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिलता है जिससे आप अपनी मन की बात कर सकते हैं तो आप लिखकर अपने दिल की बात को, अपना दिल हल्का, ये कहाँ तक सही है सर? मैं जानना है कि चाहूंगी। इससे तो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है और जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, विचारों को लिखते हैं, तो इससे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। और जब आप वेंटिलेट भी कर लेते हैं लिखने के माध्यम से तो काफ़ी हद तक जो है आपकी एंग्जाइटी और तनाव दूर हो जाता है। हाँ, आपका दिल और दिमाग और शरीर जो है वो तीनों रूप से संतुलित हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से बताया सर आपने। श्रोताओं, आज मैं उम्मीद करती हूँ योगेश जी ने जो हमें बातें बताई, जो हमें आज की हमारी चर्चा रही, उससे आप लोगों को बहुत ही जानकारी मिली होगी और उसका फायदा आप जरूर उठाएंगे। और इसी के साथ में योगेश जी का शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। व्यक्तित्व विकार, अभी आप इस विषय पर ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे मनोवैज्ञानिक योगेश कुमार, भेंटकर्ता थी अनीता दुबे।